खेलों के लिहाज से आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद अहम रहा। हमारे मुक्केबाजों ने ऐसे गोल्डन पंच लगाए कि आज ही के दिन हमें 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल मिले हैं। और यकीन मानिए हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर हम हमेशा सवालों के घेरे में रहते थे। इस बार हम टॉप 10 में पहुंच गए हैं और उस पे सबसे बड़ा हाथ है हमारे मुक्केबाजों का। और वैसे भी पिथौरागढ़ को तो मुक्केबाजों का गढ़ माना जाता है। और हमारे साथ जो बिटिया जुड़ रही है जिसने गोल्डन पंच लगाया है, निवेदिता कार्की, 48 केजी लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और पिथौरागढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ रही है निवेदिता, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। हर उत्तराखंडी बहुत खुश है आपकी परफॉर्मेंस देख के। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप गोल्ड मेडल दिखाएं हमारे दर्शकों को ताकि वो और रोमांच से भर जाएं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आनंद देने वाला क्षण है ये हर उत्तराखंडी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी ने जो गोल्डन पंच लगाया है उससे बाकी बेटियों को भी एक नया हौसला मिलेगा। तो निवेदिता जरा बताइए, आपको जब आपने तो मैं कहूंगा एक के बाद एक जो परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल हिला के रख दिया है, तो क्या माइंडसेट था आपका? सर माइंडसेट यही था, हमने हमारे 3 ट्रेनिंग कैंप लगे थे तो हमारा फर्स्ट से ही यही माइंडसेट था कि गोल्ड लेना है। गोल्ड एक ही मेडल होता है, वो है गोल्ड, तो उसके लिए ही पूरा प्रिपेयर कर रखा था। तो क्वार्टर फाइनल में 5-0, सेमीफाइनल में 5-0, फाइनल में 5-0, ये तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। यस सर, थैंक यू। आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब आपके कोच ने या जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसने क्या उनसे चर्चा कर रही थी? सर हमारा यही था कि हमने एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है, सारा हमें इतना सपोर्ट मिल रखा है और यही था कि बिल्कुल हमारा और होम टाउन है और यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट है, सबका पूरा पब्लिक का सपोर्ट था। तो यही था कि गोल्ड लाना है और जितनी जो मेहनत करी अपनी मेहनत पे विश्वास था। तो आपकी मदर सभी भी आई कोचेस, थी आपका ये मैच देखने के लिए? ये सर मेरे मदर फादर सब आ रखे हैं सर। अच्छा, तो जब आप जीती उनका क्या रिएक्शन था? सर वो काफी मोस्टली मतलब सब खुश थे, बहुत खुश थे। और यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ वो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, भगवान की वजह से हूँ और मेरे कोचेस की वजह से हूँ। तो सबसे ज्यादा उनको ही थैंक यू है, पेरेंट्स को मेरा। ये जो फाइनल में आपने जिनको हराया, मुझे पता लगा आपने उनके साथ रोहतक में ट्रेनिंग की है। हाँ जी सर, मैं वो एथलीट जो बॉक्सर है वो रोहतक में ही है, हम सब ट्रेनिंग साथ में ही करते थे। तो काफी अच्छी प्लेयर है वो। तो फिर आपको पता था, दाव पेच आपके समझ में आ रहे थे जब, क्योंकि ट्रेनिंग साथ में की है तो इतना तो पता रहता है कि आपको क्या वार करना है। यस यस, वो हम दोनों ही टेक्निकल हैं तो उसमें यही था कि हमें एक ये था कि मुझे बस कि मेरे को स्कोर नहीं देना है, स्कोर लेना है। बस स्कोर ले लिया, उसके बाद अपना डिस्टेंस कवर करके रखना है। आपको आपको मालूम है ना, आज के दिन की वजह से हम टॉप 10 में आ गए मेडल टैली में, और ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है उत्तराखंड का नेशनल गेम्स में। यस, हाँ जी सर। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी उस दौरान जो था, आपको बाहर जाना था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो आपने अपना बोर्ड का एग्जाम भी छोड़ दिया था। यस, वो मेरा वो फेस था कि जब मेरे पे ये था कि मेरे को 2 चीजों में से एक चीज चुननी थी कि मैंने अपना एग्जाम या फिर मैंने वो बॉक्सिंग चुनी थी। तो उस टाइम मेरे फैमिली ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करने वाली बात करो। मतलब अगर बॉक्सिंग अगर तुम्हें ज्यादा लगता है कि ये तुम्हारी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा कि तुम जाओ और उसका ट्रायल्स दो। तो यही था कि बॉक्सिंग के लिए सब कुछ, अच्छा निवेदिता, सबसे पहले आगे बॉक्सिंग। निवेदिता मुझे ये बताइए, पिथौरागढ़ में ऐसा क्या है कि एक से एक बड़े बॉक्सर पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं? यहाँ ये जो देवभूमि हमारी है, ऐसा है कि पिथौरागढ़ से ही स्टार्ट हुआ है बॉक्सिंग का। और यहाँ के जो सारे कोचेज हैं, यहाँ की मेहनत है सबकी, कोचेज की सब जी जान से करते हैं। तो हमें उनका ही, जो हमारे यहीं से निकले हैं बॉक्सिंग के पिथौरागढ़ से ही, तो वही है कि उन्हीं के हम अंडर आके तो हम पे भी वही जोश है। अब तो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया पिथौरागढ़ में, ये एक बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। यस सर, यस सर। ये नेशनल गेम्स पिथौरागढ़ में होने का काफी ज्यादा बेनिफिट है पिथौरागढ़ को। और उसी से काफी ज्यादा डेवलप हो रखा है, काफी सारे लोग इससे मोटिवेट हुए हैं क्योंकि पिथौरागढ़ ही बॉक्सिंग का ऐसा गढ़ माना जाता है जहाँ पे
सारे बॉक्सर्स निकलते हैं, उभर के निकलते हैं आज। तो आज एक निवेदिता को देखकर कई और निवेदिता फ्यूचर में तैयार होंगी पिथौरागढ़ में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम तो कम से कम पिथौरागढ़ का तो ऐसा बन ही गया है। यस सर, यस सर। तो अभी क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है? सर आगे के प्लान है कि जो भी आगे आने वाले मेरे टूर्नामेंट्स हैं, आगे आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें मैं मेहनत करूं और फिर से गोल्ड लाऊं, अपने स्टेट का, उत्तराखंड का नाम रोशन करूं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे फ्रेंड्स से अभी तक आप घिरी थी, जब मैं बात कर रहा था आपसे, आपके जो दोस्त लोग हैं क्या कह रहे हैं कि पार्टी चाहिए हमें? जी सर, काफी सारा सपोर्ट रहा है सभी का मेरे लिए, मेरे दोस्तों का, माता पिताओं का, सभी का, कोचेस का। तो उनको भी ऐसे पार्टी चाहिए। अब गोल्ड है तो गोल्ड में तो पार्टी बनती है। हम आज एक और गोल्ड के लिए दावेदार बने, क्योंकि 6 बजे से फुटबॉल मैच होना है, हमारा मुकाबला केरला से है। तो आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसे देखने के लिए, बैकअप करने के लिए अपनी फुटबॉल टीम को। यस सर, यस सर। हम यहीं पे है, इसीलिए अभी यहीं पे ही है। और जैसे ही मैच स्टार्ट होगा हम बिल्कुल सपोर्ट रहेगा हमारा, वर्चुअली सपोर्ट रहेगा। तो फुटबॉल टीम के लिए निवेदिता का क्या संदेश है कि मैंने तो गोल्डन पंच मार दिया, अब आपको भी गोल्डन पंच लगाना है? अब आपने भी गोल्डन गोल करने और उत्तराखंड की जो मेडल टैली है उसको और ऊपर उत्तराखंड को आना है। तो मैं चाहता हूं आप फुटबॉल के टीम के लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दें, जो हमारी अभी मैच होने जा रहा है थोड़ी देर में। मैं ये कहना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट और जय उत्तराखंड। हम आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है गोल्ड के लिए, और बस आप एक कदम दूर हो और पूरी जी जान लगा दीजिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद निवेदिता, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके कोचेस को भी, आपके माता पिता को भी। और मैं चाहता हूं निवेदिता जैसी बेटियों को देखकर बाकी बेटियां भी इस खेल की तरफ इंस्पायर करें। बहुत धन्यवाद हमारी इस पेशकश को देखने के लिए।